शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विवरण। हिंदू पंचांग के अनुसार महीनों की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। हिंदू पंचांग में पर्व त्योहार की तिथि और मुहूर्त आदि इसी आधार पर मालूम किए जाते हैं। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा या कम होने के अनुसार ही हर महीने को कृष्ण और शुक्ल पक्ष के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष कैसे शुरू हुए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं वह पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थे और इन नक्षत्रों में से एक रोहिणी थी, जो चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। चंद्रमा अपनी बाकी पत्नियों के प्रति उदासीन थे, जिससे वे परेशान रहती थीं। ऐसे में बाकी पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत की। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा की फटकार लगाई और दूसरी पत्नियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कहा। दक्ष प्रजापति के समझाने के बाद भी चंद्रमा ने रोहिणी को ही अपनी पत्नी माना और बाकी पत्नियों को अनदेखा करते रहे। तब दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार चंद्रमा का तेज और आकार कम हो जाएगा और धीरे धीरे उनका अंत हो जाएगा। इस प्रकार कृष्ण पक्ष का चरण प्रारंभ हुआ। क्षय रोग का श्राप मिलने के कारण चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे, जिस कारण उनका अंत निकट आ गया। ऐसे में चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी और इंद्र ने चंद्रमा को शिव जी की उपासना करने की सलाह दी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की और लंबे समय तक कठोर तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर धारण किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा अपनी चमक पुनः प्राप्त करने लगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष का चरण प्रारंभ हुआ। हालांकि दक्ष के श्राप को रोका नहीं जा सका और इसलिए चंद्रमा के बढ़ने और घटने के चक्र को 15-15 दिनों में विभाजित किया गया। शुक्ल पक्ष अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा पर समाप्त होता है। अमावस्या की अगली रात से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है तो हमें आकाश में सबसे चमकीला और पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त होता है। पूर्णिमा की अगली रात से चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है। जब कृष्ण पक्ष अमावस्या के साथ समाप्त होता है तो हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा या कम होने के अनुसार ही हर महीने को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विवरण समाप्त।